अब देखिए वो इनका हमारा जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। पहले सकेंद्रीय का मतलब समझिए, सकेंद्रीय का मतलब ये हो गया कि एक ही बिंदु से ये जो है वो एक ही केंद्र से जो है वो दो गो वृत्त जो है वो खींचा गया है। सकेंद्रीय का मतलब समझे ना, एक ही जो है वो जैसे देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो हमारा केंद्र है, इसी केंद्र से ये भी वृत्त खींचा गया और ये भी जो है वो वृत्त, दो वृत्त जो है वो खींचा गया है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो है वो ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को जो है वो स्पर्श करता है। तो देखिए ये जो है वो मान चलिए ये जो है वो छोटका वृत्त की जो है वो ये क्या है, ये जो है वो छोटा वृत्त की जो है वो स्पर्श रेखा है और बड़का वृत्त की जो है वो क्या है तो जीवा है। जो केंद्र से जो है वो नहीं जाता है उनको हम जीवा कहते हैं। और ये जो है वह त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त के 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो है एगो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एगो जो है वो 3 सेंटीमीटर जो है वो ये दिया हुआ है। देखिए वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है वह 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये भाई साहब जो है वह ये 5 जो है वह सेंटीमीटर जो है वह ये दिया हुआ है। एगो जो है वह 3 सेंटीमीटर, एगो 5 सेंटीमीटर। नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए ए बी और ये पी जो है वो हम नाम दे दिए हैं। इनका जो है वो केंद्र का नाम वो दे दीजिए। जब ये 5 है तो ये जब 5 है तो ये भी जो है वो हमारा कितना होगा, ये जो है वो ये भी जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनको जो है वो मिलाइएगा तो ये जो है वो सीधा मिलेगा, ये जो है वो इस तरीका जो है वो मिलेगा। क्लियर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें जो है वो क्या चाहिए, छोटे वृत्त हमें जो है वो ये चाहिए। अगर हम एपी निकाल लेते हैं और उनको जो है वो एपी और ये जो है वो पीबी, तो एपी के जो है वो डबल ही जो है वो पीबी है। तो अगर हम एपी निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो ये आसानी से जो है वो हमारा एबी निकल जाएगा। तो इनको जो है वो हल लिख दीजिए और फिर इनको जो है वो बनाइएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो बहुत बार जो है वो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इनको जो है वो VBI लगा लीजिए। सिंपल भी है, लिख दीजिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ओ केंद्र वाला जो है वो दो सकेंद्रीय वृत्त है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ओ केंद्र वाला दो जो है वो क्या है तो केंद्रीय वृत्त है। ओ केंद्र वाला जो है वो दो सकेंद्रीय वृत्त है और हमारा दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या जो है वो क्रमशः कितना दिया हुआ है, देखो जो है वो 5 सेंटीमीटर तथा एक जो है वो हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। क्लियर, ये जो है वो हम लिख दिए हैं। अब देखिए हम जो है वो AOB जो है वो त्रिभुज लेते हैं, AOP जो है वो त्रिभुज लेते हैं। तो हम जो है वो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज OPA में, OPA में या फिर AOP में, तो हम जो है वो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या कहता है, वो पाइथागोरस प्रमेय कहता है ये कर्ण स्क्वायर बराबर ये हमारा होता है लंब स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर। क्या होता है, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण जो है हमारा क्या है 5 है, तो ये हमारा 5 का स्क्वायर बराबर ये लंब, लंब जो है वो हमारा कितना है वो 3 है। तो ये 3 स्क्वायर जोड़ आधार हमारा जो है वो AP है, तो ये जो है वह AP स्क्वायर दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए 5 का वर्ग 25 बराबर 3 का वर्ग 9 जोड़िए AP स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम AP जो है वह स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस 9 ऐसे रहेगा, तो ये 25 माइनस 9 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 में से 9 हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो AP स्क्वायर बराबर 16। तो यहाँ से हम AP जो है वो निकालेंगे तो ये √16, तो √16 का मान 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये AP बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। AP जो है वो कितना निकलेगा, तो ये 4 सेंटीमीटर। हमें जो है AB चाहिए था, हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये AB बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना में ये AP, यानी कि 2 गुना में 4, 4 दूनी की 8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा तो AB हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 8 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD जो है वो खींचा गया है। एक जो है वो वृत्त है, इसके जो है वो परिगत जो है वो एक चतुर्भुज जो है वो ABCD जो है वो खींचा गया है।
तो ये जो है वो सिद्ध कीजिए कि जो है वो ए बी जोड़ सी डी बराबर ये जो है वो ए डी जोड़ ये जो है वो ए डी जोड़ ये बी सी है। तो हमें जो है वो सिद्ध क्या करना है, तो ये ए बी जोड़ ये जो है वो सी डी और ये जो है वो ए डी जोड़ ये जो है वो हमारा जो है वो बी सी के इक्वल है। देखिए ये जो है वो सिद्ध क्या करना है, पहले समझिए ए बी और ये जो है वो सी डी ये दोनों का जो है वो जोड़ ये जो है वह ए डी जोड़ ये जो है वह बी सी के जोड़ के इक्वल है। तो चलिए वेरी सिंपल तरीका जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा, तो हमारा जो है वो दिया हुआ है ए बी सी डी जो है वो क्या है, तो एक चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा ए बी सी डी एक जो है वो क्या है, तो चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत हैं। हमने यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी जो है वो एक जो है वो क्या है, तो चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत है। हमें सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें जो है वो सिद्ध करना है ये ए बी जोड़िए सी डी बराबर ये जो है वह ए डी जोड़िए बी सी, ये जो है वह सिद्ध करना है। क्लियर, ये जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इनको जो है वह बनाते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। देखिए वह ये जो है वो हमारा क्या एक स्पर्श रेखा, ये भी जो है वो हमारा एक स्पर्श रेखा, ये जो है वो क्या है, तो बाय बिंदु है। तो हम जो है वो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि ए जो है वो हमारा क्या है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए हमारा जो है वह बाय बिंदु है और ये जो है वो ए एस और ए पी क्या है, तो दो स्पर्श रेखा है। ए एस तथा ए पी दो स्पर्श रेखा है, दो जो है वो क्या है वो तो स्पर्श रेखा है। तो हम जो है वो बताए थे ये जो है वह ये जो है वह इनके बराबर होगा, पर में जो है वो 10.2 से। तो ये जो है वो हमारा एपी जो है वह इनके बराबर हो जाएगा बुआ ये। तो ये जो है वो हमारा एपी जो है वह ये एपी जो है वह ए एस के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं देयरफॉर ये एपी बराबर ये ए एस, ये जो है वह पर में 10 जो है वह 2 से 10.2 से इनका नाम जो है वह फर्स्ट जो है वह रख दीजिए। हम जो है वो नाम क्या रख दिए, फर्स्ट जो है वो रख दीजिए। उसी प्रकार बी जो है वो हमारा स्पर्श रेखा, ये जो है बी ये जो है वो हमारा क्या है, तो बाय बिंदु है और ये बी पी और ये जो है वो बी क्यों क्या है, तो दो हमारा स्पर्श जो है वह रेखा है। क्लियर, तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो हम वही जो है वो हम काम यहाँ पे करते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि बी जो है वो हमारा क्या है, तो बाय बिंदु है। बाय बिंदु का मतलब हो गया बाहर वाला बिंदु है और जो है वो हमारा बीपी ये जो है वह पी बी तथा ये जो है वह बी क्यू दो स्पर्श रेखा है। ये जो है वो हमारा दो जो है वह स्पर्श रेखा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो बीपी बराबर ये जो है वो बी क्यू हो जाएगा, ये जो है वो इनके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ये बी पी इज इक्वल टू ये बी क्यू। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा परिमय ये जो है वह 10.2 से इनका नाम जो है वह 2 रख दीजिए। उसी प्रकार से जो है वह ये हमारा सी जो है वह बाय बिंदु होगा और ये सी आर और सी क्यू जो है वह 2 स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए चूंकि सी जो है वह क्या है, तो हमारा बाय बिंदु है, बाय बिंदु है। सी जो है वो हमारा क्या है, तो बुआ बाय बिंदु है। सी जो है वो हमारा क्या है, तो बाय बिंदु है और ये जो है वो सी आर और सी क्यू ये जो है वह सी आर तथा सी क्यू जो है वह 2 स्पर्श रेखा है। 2 जो है वह क्या है, तो स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है तो हम जो है वह क्या लिख सकते हैं, ये जो है वह सी आर जो है वह सी क्यू के बराबर होगा। ये जो है वह लिख दीजिए परिमय 10.2 से
इनका जो है वो नाम 3 नंबर जो है वो रख दीजिए। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो इनके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो डी जो है वो हमारा वाय बिंदु है, डी आर और ये डी एस जो है वो क्या होगा, तो दो गो स्पर्श रेखा होगा। यहाँ पे लिखिए चूंकि डी जो है वो क्या है, तो हमारा बाय बिंदु है, डी जो है वो बाय बिंदु है, डी जो है वो बाय बिंदु है, डी आर और ये डी एस जो है वो क्या है, तो दो स्पर्श रेखा है। हम जो है वो लिख देंगे यहाँ पे डी आर तथा डी एस, डी आर तथा डी एस दो स्पर्श रेखा है। ये जो है वो डी आर और डी एस जो है वो दो स्पर्श रेखा है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ये जो है वो हम लिख सकते हैं डी आर इज इक्वल टू ये डी एस। ये भी हमारा जो है वह पर में 10.2 से इनका नाम 4 दे दीजिए। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो 4 को जो है वो जोड़ने पर तो जो है वो हम यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण जो है वो फर्स्ट जोड़िए, सेकंड जोड़िए, थर्ड जोड़िए 4 करने पर। तो इनको हम जोड़ेंगे तो ए पी जोड़ बी पी, एल एच एस वाला एल एच एस में जुटेगा, आर एच एस वाला आर एच एस में, तो ए पी जोड़ बी पी जोड़ सी आर जोड़ डी आर। तो ये जो है वह ए पी जोड़ ये जो है वह बी पी जोड़ ये जो है वह सी आर जोड़ ये डी आर इज इक्वल टू ये हमारा ए एस, ये जो है वह ए एस हो जाएगा, जोड़ ये जो है वह बी क्यू जोड़ ये सी क्यू जोड़ ये डी एस के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ए पी जोड़ पी बी, यहाँ पे देखिए ए पी जोड़िए पी बी, ये किनके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो हम जो है इनका स्थान पे ए बी लिख सकते हैं, सी आर जोड़ डी आर, ये जो है वह सी आर और ये डी आर, ये जो है वो डी सी के बराबर है। तो इनका स्थान पे हम जो है वह डी सी लिख सकते हैं बराबर। ये देखिए ए एस जोड़ बी क्यू, ये जो है वह ए एस और ये जो है वह ए एस और हमारा क्या है डी एस है। तो देखिए ए एस और ये डी एस, ये दोनों को जो है वो स्थान पे जो है हम क्या लिख सकते हैं, तो डी ए जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये जो है वह डी ए लिख दीजिए प्लस बी क्यू और सी क्यू, तो ये बी क्यू और सी क्यू का स्थान पे बी सी लिख सकते हैं। तो ये जो है वो हमारा बी सी हो जाएगा। तो यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनका जो है वह प्रूव हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे जो है वह प्रूव्ड जो है वह लिख दीजिए। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।